हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सेट थ्योरी में कुछ थ्योरम्स बताने जा रहा हूँ। जैसे आपका दिया हुआ है कि इफ ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स है, ए एंड बी नॉन एम्प्टी है एंड ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए इक्वल्स टू सी क्रॉस ए है, सी क्रॉस सी है, देन हमको प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो देखें यहां पे प्रूफ है ना। तो जैसे सिंस ए इज नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है ना, तो ऑब्वियस है कि ए क्रॉस बी भी जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। इसी तरह से बी क्रॉस ए भी जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, इसी तरह से ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए, ये भी जो है ये नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, दैट मीन्स जो आपका दिया हुआ है सी क्रॉस सी भी नॉन एम्प्टी होगा, सो इट इम्प्लाइज सी इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो ये तीनों एबीसी जो है वो नॉन एम्प्टी है। ठीक, अब हमको प्रूफ करना है यहां पर ऑल्सो क्या दिया हुआ है, ऑल्सो गिवन दैट A cross B union B cross A is equal to C cross C, है ना। ये C cross C है। So let X be any element of C, element of set C. That means जो ऑर्डर पेयर x होगा ये कहाँ बिलोंग करेगा, C क्रॉस C में, है ना। तो C क्रॉस C जो दिए हुए कंडीशन है उसके सहारे फिर हम लोग चले। देखिए अब, सो इट इम्प्लाइज दैट x जो ऑर्डर पेयर XX है ये कहाँ बिलोंग करेगा, A यूनियन B, A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस A। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि XX जो है बिलोंग्स टू आइदर A क्रॉस B और XX जो है वो बिलोंग करेगा B क्रॉस A। मतलब हुआ कि X belongs to A and X belongs to B। ठीक है, अभी हम एज्यूम किए थे कि भाई ये जो आपका C हम एलिमेंट माने थे, सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, सबसेट C is the subset of A and C is the subset of B, ये एक हुआ। ठीक है, और वाइस वर्सा हम लोग चले, वाइस वर्सा लेट X Y belongs to A क्रॉस B, है ना। यानी ऐसे लेट X belongs to A and Y belongs to B, है ना। So it implies ordered pair XY belongs to A क्रॉस B। ठीक है,
So it implies X, Y ordered pair A क्रॉस B अगर किसी सेट में है दूसरे में नहीं भी है तो उसके यूनियन में बिलोंग करेगा B क्रॉस A. ठीक है. अब X Y जो है ये आपका कहाँ बिलोंग कर गया, क्योंकि ये किसके बराबर है, C क्रॉस C के. मीन्स X belongs to C and Y belongs to C. So therefore A is the subset of C and B is the subset of C. ठीक है. So from 1 and 2 है ना. So from 1 and 2 A is equal to B, sorry कितना है, A is equal to C and B is equal to C. और so therefore A is equal to C is equal to B, और we say A is equal to B is equal to C. तो इसको आप ये करिएगा. ठीक है. इसके बाद जो है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखें, है ना. दूसरा क्वेश्चन ये है कि if show that A cross B union C is equal to A cross B union A cross C, है ना. So let XY be any element of A cross B union C. ठीक है. It implies XY belongs to A cross B union C. ठीक है. So X belongs to A and Y belongs to B union C. ठीक है. इसका मतलब हुआ कि X belongs to A and Y belongs to B, ये ब्रैकेट ज्यादा ही अच्छा रहेगा, B और Y belongs to C. Means X belongs to A and Y belongs to B, or X belongs to A and Y belongs to C. देख रहे हैं, जब अलग अलग एलिमेंट अलग अलग सेट में है तो ऑर्डर्ड पेयर की बात हम कर लें. XY belongs to A cross B. ठीक. और XY belongs to A cross C. ठीक. So it implies that XY एलिमेंट्स कॉमन है तो दोनों का यूनियन में होगा, है ना. यूनियन A cross C. ठीक है. So therefore A cross B union C is equal to is the subset of A cross B union A cross C. ठीक है. So ये हुआ. And vice versa we have to show that A cross B union B A cross C, है ना, is the subset of A cross B union C, है ना. और ये 2 हुआ, है ना. So from 1 and 2
from 1 and 2, from 1 and 2, है ना, A क्रॉस B यूनियन C is equal to A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. ठीक है, यही मेरा प्रूफ हो गया. थैंक यू. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, है ना. हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सेट थ्योरी में कुछ थ्योरम्स बताने जा रहा हूं. जैसे आपका दिया हुआ है कि इफ ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स है, ए एंड बी नॉन एम्प्टी है, एंड ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए इक्वल्स टू सी क्रॉस ए है, सी क्रॉस सी है, देन हमको प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. तो देखें यहां पे प्रूफ है ना. तो जैसे सिंस ए इज नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है ना, तो ऑब्वियस है कि ए क्रॉस बी भी जो है वो नॉन एम्प्टी होगा. इसी तरह से बी क्रॉस ए भी जो है वो नॉन एम्प्टी होगा. ठीक है, इसी तरह से ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए, ये भी जो है ये नॉन एम्प्टी होगा. ठीक है, दैट मीन्स जो आपका दिया हुआ है सी क्रॉस सी भी नॉन एम्प्टी होगा. सो इट इम्प्लाइज सी इज नॉन एम्प्टी. ठीक है, तो ये तीनों एबीसी जो है वो नॉन एम्प्टी है. ठीक, अब हमको प्रूफ करना है. यहां पर ऑल्सो क्या दिया हुआ है, ऑल्सो गिवन दैट A cross B union B cross A is equal to C cross C, है ना. ये C cross C है. So let X be any element of C, element of set C. That means जो ऑर्डर पेयर x होगा ये कहाँ बिलोंग करेगा, C क्रॉस C में, है ना. तो C क्रॉस C जो दिए हुए कंडीशन है उसके सहारे फिर हम लोग चले. देखिए अब, सो इट इंप्लाइज दैट x जो ऑर्डर पेयर XX है ये कहाँ बिलोंग करेगा, A यूनियन B, A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस A. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि XX जो है बिलोंग्स टू आइदर A क्रॉस B और XX जो है वो बिलोंग करेगा B क्रॉस A. मतलब हुआ कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B. ठीक है, अभी हम एज्यूम किए थे कि भाई ये जो आपका C हम एलिमेंट माने थे. सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, सबसेट C is the subset of A and C is the subset of B. ये एक हुआ. ठीक है,
और वाइस वर्सा हम लोग चले, वाइस वर्सा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, है ना, यानी ऐसे लें, ऐसे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y belongs to b, है ना, so it implies ordered pair xy belongs to a cross b, ठीक है, so it implies xy ordered pair a cross b अगर किसी सेट में है दूसरे में नहीं भी है तो उसके यूनियन में बिलोंग करेगा बी क्रॉस ए, ठीक है। अब एक्स वाई जो है ये आपका कहाँ बिलोंग कर गया, क्योंकि ये किसके बराबर है, सी क्रॉस सी के, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू सी एंड वाई बिलोंग्स टू सी, सो देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ सी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2, है ना, सो फ्रॉम 1 and 2, A is equal to B, सॉरी कितना है, A is equal to C and B is equal to C. Also, therefore, A is equal to C is equal to B, or we say A is equal to B is equal to C. तो इसको आप ये करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखें, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि if show that A cross B union C is equal to A cross B union A cross C, है ना, so let xy be any element of A cross B union C, ठीक है। It implies xy belongs to A cross B union C, ठीक है। So x belongs to A and y belongs to B यूनियन C, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि x belongs to A and y belongs to B, ये ब्रैकेट ज्यादा ही अच्छा रहेगा, B और y belongs to C, means x belongs to A and y belongs to B, or x belongs to A and y belongs to C। देख रहे हैं, जब अलग अलग एलिमेंट अलग अलग सेट में है तो ऑर्डर्ड पेयर की बात हम कर लें, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक, और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ठीक। So it implies that x y एलिमेंट्स कॉमन है तो दोनों का यूनियन में होगा, है ना, यूनियन A क्रॉस C, ठीक है। सो देयरफॉर A क्रॉस B यूनियन C is equal to is the subset of A cross B union A cross C, ठीक है।
सो ये हुआ, एंड वाइस वर्सा we have to show that A cross B union B A cross C, है ना, is the subset of A cross B union C, है ना, और ये 2 हुआ, है ना. So from 1 and 2 है ना, A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. ठीक है, यही मेरा प्रूफ हो गया. थैंक यू. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, है ना.